राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कई बार पता है क्या है, लोग बाग बोलते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, तुम बदल गई हो, हमें समय नहीं देती हो, हमसे बात नहीं करती हो। लेकिन क्या है ना कि जब तक हम उनकी बातें मानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको समय देते हैं, तब तक हम सभी के लिए अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो लोगों को बहुत चुभते हैं, बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और मैंने इस चक्कर में ना कि मैं इसकी भी अच्छी बन जाऊँ, उसकी भी अच्छी बन जाऊँ, इसके लिए भी अच्छा करूँ, उसके लिए भी अच्छा करूँ, या फिर कोई मुझे कुछ बोल देता था ना, तो मैं बहुत रोती थी। मुझे लगता था कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, ये मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। लेकिन अब मैंने वो सब सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि उस चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है। जिनको हम पसंद आते हैं ना, वो हमारे साथ हर हाल में रह सकते हैं, और जिनको हम पसंद नहीं आते ना, उनके लिए आप कितना भी कुछ भी करिए, वो आपको पसंद कर ही नहीं सकते हैं। और मैंने ऐसा बहुत बार करके देखा है, क्योंकि पीठ फिरते ही ना लोग बाग बुराई करना शुरू कर देते हैं। पहले मैं अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देती थी, बस ये रहता था, इसको भी खुश करूँ, उसको भी खुश करूँ, यहाँ भी काम करूँ, वहाँ भी काम करूँ। मतलब जी तोड़ के काम किया मैंने। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि 3 बजे तुझे जग के ये काम करना है, तो मैंने वही किया। बहुत कम टाइम है, लेकिन क्या है ना कि हमें समझ बहुत लेट आती है ठोकर खा खा के। जब हम 20-25 साल के होते हैं ना, तो हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, और हमें पता है कि हमसे कोई खुश ही नहीं हो सकता। असली समझ तो हमें 30-35 की एज में आती है, और जब तक हम अपना बहुत कुछ नुकसान कर बैठते हैं। हम अपनी सेहत का लॉस कर बैठते हैं, हम अपन सबको खुश करने में रह जाते हैं, और खुश कोई नहीं होता तब भी हमसे। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान अपना रखें कि हम क्या सोचते हैं कि हम तो बहू हैं, हमें परफ़ेक्ट बनना है, हमें तो परफ़ेक्ट काम करना है क्योंकि हम माँ हैं। और इस परफ़ेक्ट बनने के चक्कर में हम अपनी सेहत का लॉस कर लेते हैं, और हम अपने आप को समय नहीं देते। तो सबसे पहले समय हमें अपनी सेहत को देना चाहिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगी तभी तो आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख पाओगी। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं ना, करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब 24 घंटे कोई आपके साथ अवेलेबल नहीं होगा ना, तो तब हमें महसूस होता है कि हम बीमार क्यों हुए। काश हम स्वस्थ रहते, तो हम भी औरों की तरह काम कर पाते, है ना? तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, क्योंकि सोचिए, आज आप परफेक्ट बनने में लगे रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, कल आप जब बीमार हो जाओगे, तो कौन इतना काम करेगा? फिर तो आप इतना भी नहीं कर पाओगे ना, जो आज आप कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दें, समय से खाना खाएँ, और अपने माइंड को शांत रखें, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि ये समझ हमें बहुत लेट आती है। और इन सब बातों के साथ मेरा काम हो रहा था, और मैं आ गई थी देवताओं पर। भाई देखो, हमें अपनी परंपराएँ भी याद रखनी चाहिए, और कहते हैं देवताओं पे जोत लगाते समय हमें पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि पर्दा रखने से क्या है, वो हमारे पूर्वज हैं ना, तो पूर्वज से पहले सभी पर्दा करते थे, और उनके पैर दबाइए, जोत लगाइए, उनको स्नान कराइए, और उनसे अपनी समय-समय पर गलतियों की माफ़ी माँगते रहिए। क्योंकि हम क्या है लेकिन क्या है ना, हम ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। देवताओं को पूजना, पूजा पाठ करना, हम सब अपनी अलग ही दुनिया बसाते जा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, ये हमारे खेत के पास हमारे देवता हैं, और देवताओं के पास में एक जोड़ बोलो, तालाब बोलो, पानी है बहुत सारा, उसमें छोटी-छोटी फिश रहती है, और उससे उनको ठंडक मिलती रहती है। फिर मैं आ गई घर, और कहते हैं जब हम देवताओं पे या मंदिर में जाते हैं ना, थोड़ा जल बचा लेते हैं, उससे हमें कोले सीले करने होते हैं। सीले इन द सेंस कि सबसे बड़ा मंदिर हमारा घर होता है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। और सबसे बड़े भगवान हमारे बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर, यही हमारे भगवान होते हैं। तो सबसे पहले पूजा हमें इन सब की करनी चाहिए, और अपने घर को मंदिर मानते हुए हमें पहला जल उनको चढ़ा के उनसे उनको भी छूना चाहिए। और फिर मैं आ गई थी, और मेरा काम हो रहा था स्टार्ट। साथ के साथ मैंने बेडशीट चेंज कर दी, घर में झाड़ू पोछा हो चुका, और अब वो चलेगी दोपहर के खाने की तैयारी। मैंने आटा लगा दिया था, और आज मुझे बनानी थी मसूर की दाल।
मैंने बॉईल कर ली थी और तड़का हो रहा था तैयार। और इधर मेरा आटा लग गया, दाल भी मेरी बन गई। खाना बनाने के बाद मैं कर दूँगी अपनी गैस की अच्छे से सफाई। भाई दिन में एक बार ज़रूर सर्फ़ साबुन से गैस को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चिकनाई हो जाती है और फिर कॉकरोच वगैरह और चींटियाँ आजकल तो बहुत आ रही है। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा चींटी आती है। तो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी अपनी किचन को। और हो चली थी शाम और आया था चाय का ऑर्डर, तो मैं बना लूँगी चाय अपनी और मम्मी जी की। और शक्कर की ही चाय बनती है। और बच्चों के लिए कर दिया था मैंने दूध। वैसे मेरे बच्चे दूध कम पसंद करते हैं, लेकिन 1 टाइम 2 टाइम उन्हें ज़रूर पिला देती हूँ। और हमारे पति देखिए हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी धूप है और पति चल दिए अपने ऑफ़िस। और वो किस लिए करते हैं, ताकि हम पत्नियाँ अपने घर में सेफ रहें, खुश रहें, अच्छा पहन सकें, अच्छा खा सकें, अच्छा जीवन जी सकें। और फिर भाई इतनी गर्मी होती है ना कि बर्तन साफ़ करने का मन नहीं करता किचन में। शाम के समय मैंने सोचा, दोपहर मैंने खाना खाया और बर्तन छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे अपना व्लॉग एडिट करना था। और पहले ना हमें वो काम करना चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए व्लॉग समय पे नहीं डलेगा तो आपकी मेहनत बेकार है। और बर्तन तो समय-समय पे होते ही रहते हैं। बर्तन तो आप साफ़ करते ही रहोगे, ये तो हर टाइम का काम है। तो मैंने पहले व्लॉग एडिट किया, उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए और बच्चों को दिया दूध। बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हो चली है शाम। मैंने सोचा थोड़ा-सा टहल लेती हूँ। अब तो मेरे आंगन में मेरा बहुत मन लगता है, तो मैंने टहलना स्टार्ट किया और साथ में अपनी थोड़ी बहुत वीडियो जो शूट करी थी, उनको बनाना स्टार्ट किया। फिर बच्चों को लगी थी भूख और मैंने भी सोचा क्यों ना रोज़ थोड़ा-थोड़ा फलाहार करूँगी। मैं फल बहुत कम खाती हूँ, जिससे थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए कट कर लिए थे मैंगो। आजकल मैंगो का सीज़न है, बनाना भी साथ में आए हुए हैं। मैं बनाना भी खाऊँगी और मैंगो भी खाऊँगी। और हम बैठेंगे चौक में, मम्मी, बेटा और बेटी, हम अच्छे से अपना फलाहार करेंगे। और मेरा बेटा बहुत छोटा है और पीछे हमने थोड़ा-सा कच्चा रख लिया है, जिसमें हमारे पशु बंधे बंधे रहते हैं। उनको भी तो भाई कच्चा चाहिए होता है। और हम माँ-बेटे ने अच्छे से अपने मैंगो को एन्जॉय किया। शाम को भी हम इस चौक को धो देते हैं, अब सुबह भी। और ये ठंडा हो रहा था। फिर हो चली है शाम और हो चली फिर से खाने की तैयारी। अब मैं आटा छान दूँगी और आप सब बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। और देखिए मेरी ग्रीनरी कितनी प्यारी हो रही है, अब बहुत प्यारे-प्यारे फूल आ रहे हैं। और हो चली थी शाम, तुलसा जी पे लगा दी थी जोत। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।